हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम इशिता जैन, अ न्यूट्रिशनिस्ट। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत कॉमन और एक बहुत इग्नोर्ड प्रॉब्लम के बारे में, जो है कॉन्स्टिपेशन। आजकल हर दूसरे तीसरे इंसान को कॉन्स्टिपेशन होता है और ज़्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं होता कि उन्हें कॉन्स्टिपेशन है। और अगर पता हो भी तो ना तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहते हैं और ना ही इस बारे में बात करना चाहते हैं। अगर आपका रोज पेट साफ नहीं होता, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने पे पॉटी आती है और 2-3 दिन तक मोशंस आते ही नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है, कॉन्स्टिपेशन में क्या फूड आइटम्स इंक्लूड करने चाहिए, कॉन्स्टिपेशन है तो क्या फूड आइटम्स अवॉइड करने चाहिए, कॉन्स्टिपेशन में एक्सरसाइज का क्या रोल होता है, और कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए मैं आज आपको दूंगी एक अच्छा सा डाइट प्लान। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है बावल मूवमेंट का स्लो हो जाना। मेडिकली कॉन्स्टिपेशन तब माना जाता है जब वीक में 3 या 3 बार पॉटी आए, स्टूल आपका बहुत ज़्यादा हार्ड या ड्राई हो जाए, पॉटी करने में बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़े, या पॉटी करने के बाद भी कम्प्लीटली एम्प्टी फील ना हो। नॉर्मली जो खाना हम खाते हैं वो बॉडी से 28 से 48 आवर्स में बाहर आ जाना चाहिए, लेकिन जब ये ज़्यादा टाइम तक इंटेस्टाइन में रुक जाता है तो पानी अब्जॉर्ब हो जाता है, स्टूल हार्ड और ड्राई हो जाता है और फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। लेकिन आजकल ऐसा क्यों हो रहा है कि हर दूसरे तीसरे इंसान को कॉन्स्टिपेशन होता है? तो इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। आजकल हम बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड, पैकेज्ड और जंक फूड खाने लग गए हैं, जैसे कि नमकीन, बिस्किट, इंस्टेंट फूड, बेकरी आइटम्स, व्हाइट ब्रेड, मैदा। अब ये फूड दिखने में तो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट, टेस्टी होते हैं, लेकिन इनके अंदर फाइबर एकदम नेग्लिजिबल होता है। अब फाइबर वही चीज़ होती है जो आपके स्टूल को वॉल्यूम देती है। अब फाइबर कम होता है तो इंटेस्टाइन को कुछ भी पुश करने को ही नहीं मिलता और गट धीरे धीरे लेजी होने लगता है। इसलिए फ्रीक्वेंट जंक फूड या रिफाइंड फूड डायरेक्टली कॉन्स्टिपेशन से लिंक्ड होता है। अब इसका एक रीज़न तो है नहीं, सेकंड रीज़न इसका होता है आपका लो फाइबर डाइट। देखो, फाइबर एक स्पॉन्ज की तरह होता है जो पानी को अब्जॉर्ब करता है, जिससे स्टूल हमारा सॉफ्ट और बल्की बनता है, जिससे इजीली मोशन पास हो सके। और अगर आपकी डेली डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स की कमी होती है तो स्टूल को बल्क नहीं मिलता और कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। थर्ड रीज़न होता है पानी कम पीना। जब हम पानी कम पीते हैं तो हमारा जो स्टूल होता है, यानी जो पॉटी होती है, वो इंटेस्टाइन से पानी अब्जॉर्ब करने लगता है और धीरे धीरे स्टूल हमारा हार्ड होने लग जाता है। अब अगर हार्ड स्टूल है, यानी आपको पॉटी करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेन लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा और फिर धीरे धीरे जाके आपको कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। इसलिए फाइबर रिच डाइट के साथ साथ हाइड्रेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट आपके स्टूल को सॉफ्ट और बल्की बनाने के लिए। फोर्थ रीज़न है फिजिकल इनएक्टिविटी। आजकल का लाइफस्टाइल हमारा बहुत ज़्यादा सेडेंटरी हो गया है। लंबे टाइम तक बैठे रहना, मूवमेंट नहीं करना, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना। मूवमेंट करने से ही हमारे इंटेस्टाइन को डाइजेशन करने के लिए सिग्नल मिलता है। अगर हमारा बॉडी मूवमेंट कम होता है तो हमारा गट मूवमेंट भी धीरे धीरे स्लो होने लग जाता है और कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। अब दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट वजह है स्ट्रेस या रूटीन का बिगड़ना। हमारा गट और ब्रेन एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्रेन गट कनेक्शन। जब हम ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, लेट सोते हैं या मील्स का टाइमिंग फिक्स नहीं होता, तो हमारे डाइजेशन का रिदम भी डिस्टर्ब हो जाता है। इसका रिजल्ट वही मोशन डिले होना, कभी कभी बिल्कुल भी नहाना या फिर इनकम्प्लीट फीलिंग। अब कुछ लोगों में कॉन्स्टिपेशन मेडिकल रीजंस की वजह से भी होता है, जैसे कि पीसीओएस, थायराइड, आईबीएस, या फिर कोई अगर आयरन या कैल्शियम के सप्लीमेंट्स ले रहा है तो इस वजह से भी हमारा बावल मूवमेंट स्लो हो जाता है। चलो भाई, अब रीजंस की तो बात हो गई, अब बात करते हैं उन फूड आइटम्स की जो हमें कॉन्स्टिपेशन के टाइम पे अवॉइड करने चाहिए। लेकिन उसके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये फूड आइटम्स कोई पॉइजन नहीं है। ये अवॉइड करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे डाइजेशन को स्लो डाउन कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैदा और रिफाइंड फूड की, जैसे कि बेकरी आइटम, बिस्किट, नमकीन, केक्स। इन फूड आइटम्स में फाइबर कंटेंट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। नेक्स्ट आता है एक्सेसिव डेयरी और पनीर का कंजम्पशन, जब आपका वाटर इनटेक ऑलरेडी कम हो। डेयरी प्रोडक्ट्स, पर्टिकुलरली हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, गैस्ट्रिक एम्पटिंग और इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को स्लो डाउन कर देते हैं। फिर आते हैं डीप फ्राइड फूड, जैसे कि समोसे, पकोड़े या फिर फ्राइड स्नैक्स। देखो, फैट को डाइजेस्ट होने में कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम लगता है और अगर हम डेली बेसिस पे एक्सेसिव फैट कंजम्पशन करते हैं तो ये गट मोटिलिटी और डाइजेशन दोनों को अफेक्ट करता है।
अब नेक्स्ट आइटम है प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड, जैसे कि चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, बिस्किट्स। अब ये फाइबर कंटेंट में तो कम होते ही हैं, लेकिन इनके अंदर सोडियम कंटेंट ज़्यादा होता है और सोडियम हमारी बॉडी को डिहाइड्रेशन की तरफ पुश करता है। और अगर हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होती है तो मैंने अभी आपको बताया ही था कि हमारा स्टूल हार्ड होने लगता है और कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। और लास्ट में आते हैं टी, कॉफ़ी, रेड मीट, चॉकलेट। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था, ये फूड आइटम्स कोई जहर या पॉइजन नहीं है। पूरी बात डिपेंड करती है क्वांटिटी, फ्रीक्वेंसी और हाइड्रेशन के बैलेंस के। अब बहुत लोग सोचते हैं कि मूवमेंट का और कॉन्स्टिपेशन का क्या लिंक, क्या कनेक्शन, लेकिन सच ये है कि मूवमेंट में एक तरीके से मेडिसिन की तरह काम करता है। जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारे इंटेस्टाइनल मसल्स एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो आगे की तरफ पुश करता है और हमारा बावल मूवमेंट नेचुरली स्टिमुलेट होता है। इसी वजह से रिसर्चेस भी ये चीज इंडिकेट करती हैं कि जो लोग सेडेंट्री लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं उनके अंदर कॉन्स्टिपेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। चलो भाई, सारी बातें कर ली, लेकिन अब ये बात करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन में हमें अपनी डाइट में इंक्लूड क्या करना चाहिए। सबसे पहला आता है फाइबर रिच फूड। हमें डेली का एम करना है कि हम 25 से 30 ग्राम फाइबर अपनी डाइट में इंक्लूड करें ही करें किसी भी कीमत पे। तो मैं आपको कैटेगरीज वाइज सारे फूड आइटम्स के नाम बताऊंगी। सबसे पहला आप सीरियल्स के अंदर खा सकते हैं रागी, ज्वार, बाजरा, होल व्हीट, ओट्स और इसबगोल। अब पल्सेस में आपको वो वाली दालें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है जो छिलके के साथ जैसे कि राजमा, छोले, चने, मूंग दाल छिलके वाली और लोबिया। हरी सब्जियों में आप पालक, मेथी, चौलाई, ड्रमस्टिक लीव्स ये सब अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं और इसके साथ साथ लौकी, भिंडी, तोरई, गोभी भी खा सकते हैं। और फ्रूट्स में आप पपाया, एप्पल, पेयर, बनाना, अमरूद भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ सीड्स में जैसे कि फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, सेसमे सीड्स, आलमंड्स, पीनट्स भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अब फाइबर रिच फूड के साथ साथ आप ट्राई करो कि कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पर डे आप पी रहे हो और साथ ही साथ घी, छाछ और फर्मेंटेड फूड भी ज्यादा से ज्यादा अपनी डाइट में इंक्लूड करने की कोशिश करो। अब फाइनली बात करते हैं एक सुबह से लेकर शाम तक की एक प्रॉपर डाइट चार्ट की। तो आप अपने दिन की शुरुआत करोगे 1 गिलास पानी में 1 चम्मच इसबगोल के साथ। ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हो 1 प्लेट वेजिटेबल दलिया और 1 प्लेट भर के पपाया। ब्रेकफास्ट करने के आधे घंटे के बाद आप लोगे 1 टेबल स्पून सोक्ड चिया सीड्स 1 गिलास पानी में घोलकर। याद रहे कि चिया सीड्स आपके पहले से ही भीगे हुए होने चाहिए। अब लंच के प्लेट में आप लोगे 1 बड़ी कटोरी भरकर दाल, जो मैंने ऑप्शंस बताए उनमें से कोई भी एक, होल व्हीट रोटी अपने कैलोरीज के अकॉर्डिंग, कोई भी कुक्ड सब्जी जैसे कि घिया की सब्जी या फिर गोभी मटर की सब्जी, और 1 प्लेट भरकर आप लोगे सैलेड जैसे कि खीरा, मूली, प्याज, टमाटर, गाजर, बीटरूट, जो भी आपको पसंद हो वो। इवनिंग स्नैक्स में आप ले सकते हो 1 प्लेट फ्रूट जैसे कि गुआवा, पपाया, या जो मैंने ऑप्शंस बताए उनमें से कोई भी, या फिर आप ले सकते हो 30 से 40 ग्राम भुने हुए चने। अब डिनर में या तो आप लंच की तरह सेम प्लेट भी रिपीट कर सकते हो, वरना आप ले सकते हो वेजिटेबल खिचड़ी, मूंग छिलका दाल से बनी हुई और खूब सारी सब्जियों के साथ, और साथ में 1 कटोरी दही। रात को सोने से पहले 5 से 6 भीगी हुई किशमिश और उसका पानी पीकर आप सोओगे। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ प्लीज़ कमेंट करके बताना कि मैं आपके लिए नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो लेकर आऊँ।